जब ये एपीएस पिशावर वाला अटैक हुआ है उस वक्त आप डिफेंस मिनिस्टर थे? नहीं, उस वक्त मैं नहीं था, उस वक्त तो ख्वाजा आसिफ साहब। उस वक्त ख्वाजा से थे। लेकिन अब हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए इस सारे मामले के ऊपर? एक तो आपने इंडिया को दे दिया उधर से जवाब, लेकिन ये जो अब सरहद पार से अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्दी आ रही है, इस इसका पर क्या करें? डिबेट है। मैं अपनी जाती राय दे सकता हूं, जब मुझसे पूछा गया है। मैं हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराने के हक में नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना सिविलियन टारगेट्स को भी नहीं हिट करना चाहिए, उनके मिलिट्री टारगेट्स को लेकिन हिट वो करें। एक ऑप्शन हमेशा है हमारे पास कि हम उसको इस्तेमाल करें, लेकिन हमें उनके जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उसको उनको हिट करने के बारे में सोचना चाहिए। और इसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई है। उसकी एक वजह यह है कि हम बैठकर हिंदुस्तान की अगली जारियत का इंतजार नहीं कर सकते। तो अगर वो लोग जो इस पे सारे रिसर्च करते हैं, हमें हिंदुस्तान की तरफ से अब अगले उन्होंने एक शरारत करनी है, तो उससे पहले कि वो ये काम करें, हमें जो है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के ऊपर, उनके मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर, ये मेरी अपनी ज़ाती राय, कोई सरकार की राय नहीं है, हमें इनिशिएटिव अपने पास रखना है कि उन्हें अंदाज़ा हो कि अगर जो सीज़ फायर हो गया है, और अब बड़ी अच्छी बात है कि पीस टाइम पोजीशंस पर हमारी अफवाज वापस जा रही हैं, लेकिन अगर ये होता रहेगा तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये वो पाकिस्तान नहीं है कि उन्होंने 2019 में कश्मीर पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान ने कहा कि हम 1.5 मिनट खड़े रह